हाँ, हेलो बच्चों, नमस्ते। अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको बंगाल में कूटनीति और युद्ध। और उसमें आपको हमने सिराजुद्दौला के बारे में बताया था। सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के मध्य में संघर्ष के जो कारण थे उसमें हमने राजनीतिक कारण बताया था, है ना। और राजनीतिक कारण के अलावा फिर हमने दूसरा कारण हमने अंग्रेज़ों के प्रति वो संदेह करता था, है ना, संदेह रखता था। यह वो हमने उसमें बताया है। नवाब के प्रति अंग्रेज़ों की अशिष्टता, किस तरह से अंग्रेज़ों ने नवाब के साथ काम किया, मतलब व्यवहार किया। व्यापारिक झगड़ा था। नवाब के शत्रुओं को अंग्रेज़ों ने संरक्षण दे रखा था। कलकत्ता में अंग्रेज़ों ने किलाबंदी शुरू कर दी थी। तो ये सारी जो झगड़े थे, इससे इससे ये फसाद बढ़ा था अंग्रेज़ों और नवाब के बीच में। अब क्या हुआ कि सैनिक कार्यवाही अब शुरू होती है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि ये जो मामला था वो बातचीत से निपटा नहीं सका, है ना। इसलिए सैनिक कार्यवाही हुई थी। 4 जून 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला ने मुर्शिदाबाद के समीप स्थित अंग्रेज़ों की जो कासिम बाजार की फैक्ट्री पर आक्रमण करके और उस पर अधिकार किया। और फैक्ट्री के अंग्रेज अधिकारी वाटसन को ने उस समय आत्मसमर्पण कर दिया। और जो उस समय नवाब की सेना में 50,000 के करीब सैनिक थे जिन्होंने कलकत्ता पर धावा बोला था, और अंग्रेजों के पास केवल 500 सैनिक थे। और 15 जून को नवाब की सेना ने विलियम फोर्ट दुर्ग जो है उसको घेर लिया था। और पराजय और मृत्यु को सामने देख करके गवर्नर जो ड्रैक था और बहुत से अंग्रेज अधिकारियों ने, मतलब उस समय अपने परिवार के सहित विलियम फोर्ट से भाग करके हुगली नदी में जो जहाज़ थे, उस जहाज़ खड़े थे वहाँ, उसमें बैठ करके फुल्टा टापू भाग गए। किले की रक्षा का भार जो था हालवेल नामक एक अंग्रेज अधिकारी को सौंपा गया था, और हालवेल को भी बाद में समर्पण करना पड़ा। इस तरह से कलकत्ता पर नवाब का अधिकार हो गया। इस प्रसंग में हम अगर ध्यान दें तो बाद में वाटसन ने स्वीकार किया कि नवाब के शांति प्रस्ताव पर्याप्त थे, और इन्हें ठुकरा कर तथा कासिम बाजार की जो घटना से कोई सबक न लेकर गवर्नर ड्रेक ने स्वयं खतरा मोल ले लिया था। अब जो काल कोठरी की घटना जो है वो 20 जून को जब विलियम फोर्ड का पतन हुआ था और दुर्ग में जो उपस्थित अंग्रेज और उसके परिवारों को बंदी बनाया गया था, तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि नवाब के किसी अधिकारी ने, यानी नवाब के ही किसी लोगों ने, दरबारी हो या कोई भी हो, उन्होंने रात्रि में एक छोटी सी, मतलब एक कोठरी थी, जिन्हें छोटा सा कमरा था, बहुत छोटा कमरा था। उस कमरे में जो, मतलब उसका जो बताया है कि 18 फीट लंबा था और 15 फीट चौड़ा था। वो जो कमरा था या काल कोठरी जो भी थी वो इतनी ही थी। तो उसमें जो है मतलब कुल, मतलब जून मास उस समय बहुत तेज गर्मी जून मास की पड़ रही थी, और नवाब के आदेश से 146 अंग्रेज बंदियों को उस छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया था। और जब सुबह में इस कमरे को खोला, क्योंकि वो कमरा पूरी तरह से बंद था, मतलब पैक था, मतलब कहीं भी खिड़की नहीं थी, केवल एक दरवाज़ा ही था जिसमें 146 लोग इतने छोटे से कमरे में पैक कर दिया। और जब सुबह में उसको खोला तो दम घुटने की वजह से 123 लोग मर गए थे और 23 लोग ही जिंदा बचे थे। तो ब्लैक होल की दुर्घटना पर
तो इस हाँ, मैं एक बात वो भूल गई मैं, तो जिंदा बचे थे। तो ये जो घटना थी वो बड़ी उस समय जो है ऐसा कहते हैं कि बहुत ही भयंकर घटना थी, ऐसा हादसा हो गया। तो इस वजह से क्या है कि सब जगह कोहराम मच गया था। लेकिन इस घटना को लेकर के भी बहुत सारे विवाद हैं। ये जो काल कोठरी की घटना है वो ब्लैक होल की घटना कहते हैं। इस पर भी बहुत बड़ा विवाद है, क्योंकि बड़ा चढ़ा करके अंग्रेज़ों ने लिखा है और सिराजुद्दौला को पूरी तरह से दोषी और क्रूर बताया है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था। इसके ऊपर भारतीय इतिहासकार कहते हैं कि ये मतलब जो है सिराजुद्दौला पर तोहमत वाली बातें थी, क्योंकि उस समय के तत्कालीन और भी साहित्य है, जैसे है शेर मुक्ते मुंतखरीन, ये उस समय का साहित्य है। एक दूसरा जो ग्रंथ है रायसुसलातीन, इसमें मतलब इस घटना का कोई उल्लेख नहीं है। और लॉर्ड क्लाइव और वाटसन के लिखे पत्रों में भी इस घटना का कोई उल्लेख नहीं है। बंगाल कौंसिल के दस्तावेजों में भी इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। तो जब इस तरह की घटना घटी है तो इसका उल्लेख केवल यही मतलब उसको केवल हॉलवेल ही क्यों कहता है, बाकी सब चीज़ बाकी जितने भी पत्र मिले हैं, साहित्य मिले हैं, अंग्रेज़ों की लिखी पुस्तकें हैं, कहीं भी ब्लैक होल की घटना और नवाब की क्रूरता का वर्णन नहीं है। दूसरा ये कहें, तीसरा गणित के हिसाब से भी देखें तो 146 लोग जो है एक साथ इतने छोटे से कमरे में नहीं आ सकते। इसलिए हॉलवेल ने जो सूची दी है वह गलत है।